जय श्री राम। अवधपुरी में आज है उत्सव का माहौल। रामलला के गूंजते धरा गगन में बोल। पुरुषोत्तम बस एक है, दशरथ नंदन राम, उसके सुमिरन से सभी पूर्ण होते काम। प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार अब खत्म हो चुका है। भगवान राम की नगरी सजी हुई है, उत्सव का माहौल है। देश दुनिया से भगवान राम के दर्शन करने भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे भगवान राम के इस मंदिर के बारे में कि यह कितना भव्य है, कितना अलौकिक है। तो भगवान राम की नगरी जितनी भव्य है उतना ही भव्य है राम मंदिर। राम मंदिर को तैयार करने में जिस वास्तुकला की शैली का इस्तेमाल हुआ है वो शैली भी हजारों साल पुरानी है। साथ ही भगवान राम की मूर्ति भी काफी भव्य और विशाल है। जब भी किसी मंदिर की संरचना की बात होती है तो ये अलग अलग शैली में तैयार किए जाते हैं। भारत में कई प्रमुख मंदिर नागर शैली में बनाए गए हैं जो भक्तों के बीच आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। ऐसे ही राम मंदिर की संरचना की बात करें तो ये मंदिर नागर शैली में तैयार किया गया है। वास्तव में ये शैली मंदिर की संरचना के लिए विशेष मानी जाती है और इस शैली से तैयार मंदिरों की अलग ही विशेषताएं होती हैं। अगर हम नागर शैली की बात करें तो राम मंदिर में प्रयोग की गई 5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास उत्पन्न शैली ने भारत के कई क्षेत्रों में मंदिर वास्तुकला को प्रभावित किया है। मंदिर वास्तुकला की नागर शैली काफी अरसे से उत्तरी भारत में लोकप्रिय थी। उत्तरी भारत में अधिकतर मंदिरों का निर्माण एक पत्थर के चबूतरे पर किया जाता है और इसमें ऊपर तक जाने के लिए सीढ़ियां लगी होती हैं। इस शैली की एक विशेषता है कि विस्तृत सीमा दीवारों या द्वारों की इसमें कमी होती है। इस तरह की शैली में गर्भगृह सदैव सबसे ऊंचे टावर के नीचे स्थित होता है। इस तरह के मंदिर के शिखर में स्थापित कलश मंदिर शैली की विशेषता है। नागर शैली का प्रयोग हजारों वर्षों से होता आ रहा है। इस शैली के कई प्रकार भी हैं। रेखा प्रसाद या लैटिना शैली। इन मंदिरों की विशेषता यह है कि चौकोर आधारों वाले सरल शिखर और नुकीले शीर्षों वाली अंदर की ओर घुमावदार दीवारें होती हैं। प्रारंभिक मध्ययुगीन मंदिर जैसे मध्य प्रदेश में मनखेरा सूर्य मंदिर, उड़ीसा में श्री जगन्नाथ मंदिर का निर्माण रेखा प्रसाद शिखर शैली से किया गया है। शिखरी शैली लैटिना का एक रूप शिखर में एक मुख्य रेखा प्रसाद शिखर और केंद्रीय मीनार के दोनों ओर उसके छोटे टावरों की एक या अधिक पंक्तियां होती हैं। इसके अलावा मंदिर के कोने मिनी शिखर से सुसज्जित होते हैं। खुजराहो का होकनदारी महादेव मंदिर इस शैली के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। भूमिजा शैली ये एक अन्य प्रकार का नागर मंदिर जो लैटिना शैली में विकसित हुआ है। वो परमार राजवंश के शासनकाल के दौरान मालवा में विकसित भूमिजा की वास्तुकला था। इन मंदिरों में सपाट ऊपर की ओर पतला प्रक्षेपण होता है जिसमें एक केंद्रीय लैटिन पुच्छ और पतले शिखरों द्वारा निर्मित चतुर्भुजों पर एक लघु पुच्छ होता है। यह क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर नक्काशी वाला एक छोटा शिखर है। राम मंदिर का निर्माण मंदिर वास्तुकला की नागर शैली में किया जा रहा है और रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में रखा जाएगा। श्री राम दरबार पहली मंजिल पर होगा और 5 मंडप होंगे। इनमें नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप होंगे। राम मंदिर के मुख्य गर्भगृह 20 गुणा 20 फीट का अष्टकोणीय आकार का है जो भगवान विष्णु के 8 रूपों को दर्शाता है। मंदिर में नागर शैली के साथ भगवान विष्णु के 8 रूपों का भी वास्तुकला में उपयोग किया जा रहा है जो मंदिर को और ज्यादा विशेष बनाएगा। इस मंदिर में पत्थरों को जोड़ने के लिए लोहे या स्टील की जगह तांबे का इस्तेमाल किया जा रहा है और राम मंदिर के किसी भी स्थान पर लोहा धातु का प्रयोग नहीं है जो कि मंदिर की एक खास विशेषता है।
रामलला के मंदिर के लिए निर्मित हो चुकी 3 मूर्तियों की भी खासियत जानकर आप हैरान हो जाएंगे। भगवान श्री राम की मुख्य मूर्ति शास्त्रों के वर्णित श्री राम के रंग के अनुरूप श्यामल रंग की है। गर्भगृह की मूर्ति कर्नाटक के पत्थरों से निर्मित हुई है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि श्री राम श्याम वर्ण के थे, इसीलिए श्याम वर्ण की मूर्ति ही प्रथम गर्भगृह में स्थापित की जा रही है। रामलला की अचल मूर्ति 51 इंच लंबी बनाई गई है। इसमें 5 साल के बाल स्वरूप में श्री राम कमल पर आसीन हैं। कमल के फूल के साथ मूर्ति की लंबाई 8 फीट होगी। मूर्ति को खड़े हुए दिखाया गया है, जिसमें श्री राम जी के हाथों में धनुष है। वहीं सत्यनारायण पांडे की प्रतिमा सफेद संगमरमर की है। श्वेत वर्ण वाली तीसरी मूर्ति भी नीले पत्थर की है, लेकिन उसे दक्षिण भारत की शैली में बनाया गया है। इसे गणेश भट्ट ने बनाया है। रामलला की नई प्रतिमा अयोध्या में बन रही है, इतना पर्याप्त है। 3 लोग बना रहे हैं। कौन लोग बना रहे हैं, ये बात मैं पहले कई बार कह चुका हूं, बार बार दोहराने की कोई जरूरत नहीं। पुराना इतिहास ढूंढो। मूर्ति वही बनाएगा जो उसका तज्ञ है, जिसने 150 मूर्तियां पहले बनाई होंगी। तकनीकी काम वही करता है जो उसका जानकार है। और तकनीक को मनुष्य के भेद करके नहीं देखा जाता है। मैं ये बात कई बार कह चुका हूं, तो भी कुछ लोगों को इसी में आनंद आता है कि समाज में नए नए विषय, नई नई भ्रांतियां पैदा करें। मुझे उनसे कोई विशेष बात कहनी नहीं है। राम मंदिर के ट्रस्ट के अनुसार मुख्य मूर्ति के अलावा दोनों शेष मूर्तियां भी दर्शन के लिए रखी जाएंगी। नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बीच अब सवाल ये भी उठ रहा है कि जो मूर्ति अस्थायी मंदिर में विराजमान है और जिसकी पूजा 1949 से हो रही है, उसका क्या होगा। ये मूर्तियां भी निर्माणाधीन भव्य मंदिर के गर्भगृह में ही विराजमान होंगी। तो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है, तो पूरे विश्व में इसे लेकर उत्साह देखा जा रहा है। सबके मन में एक ही सवाल है, कैसा होगा राम धाम और कैसा होगा मंदिर का स्वरूप। भगवान राम के दर्शन के लिए हर कोई आतुर है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही ये इंतजार भी खत्म होने जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए और जानिए कैसा है राम धाम। जहां विराजेंगे राम, भव्य होगा राम धाम। प्रभु का धाम सजकर तैयार। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। पूरे विश्व में इसे लेकर उत्साह देखा जा रहा है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर आम जनता के लिए भी खोल दिया जाएगा। उससे पहले सबके मन में एक ही सवाल है, कैसा होगा राम धाम और भगवान का स्वरूप। मंदिर बनकर तैयार है, इंतजार है रामलला के विराजने का। 3 मंजिला है रामधाम, अध्यात्म और इतिहास का संगम। मुख्य द्वार का नाम सिंह द्वार। प्रवेश का मुख्य द्वार, जिसे सिंह द्वार कहा गया है। सिंह द्वार के ही समीप बनने वाले प्लाजा पर दीप स्तंभ भी बनाए जाएंगे। फर्स्ट फ्लोर जिस पर राम मंदिर स्थापित है, राम दरबार भी यहीं पर है। मंदिर के चारों तरफ सुरक्षा दीवार या 732 मीटर लंबे परकोटे का निर्माण हुआ है। राम मंदिर के गर्भगृह के स्वर्ण दरवाजे की तस्वीरें सामने आई है। मंदिर में सूर्य की किरण सीधे पड़ती है और मंदिर भव्य नजर आता है। एक दरवाजे की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है और पूरे मंदिर में सोने के 14 दरवाजे हैं। पॉलिश का काम है। ये जो दरवाजे हैं, इन सारे दरवाजे पे गोल्ड आ जाएगा। और ये जो दरवाजे हैं, इस पे जो है पॉलिश होके बाहर का ये दरवाजा है। मंदिर पे सीढ़ी चढ़ने के बाद में ये दरवाजा सबसे पहले दिखेगा और ये सारे दरवाजे पे गोल्ड ही आ रहा है। ये दरवाजा स्टोर रूम का है। टोटल राम मंदिर में कितने दरवाजे लग रहे हैं?
टोटल 18 दरवाजे अभी तक लग रहे हैं। कितने दरवाजों पर गोल्ड लगेगा, कहाँ 14 दरवाजे पे गोल्ड लगेगा, जिसमें से कुछ दरवाजा जो है मंदिर जा चुके हैं, गोल्ड चढ़ रहा है, और 5-6 दरवाजा यहाँ पे हैं, बाकी सारे दरवाजे जा चुके हैं जिस पे गोल्ड चढ़ना है। गोल्ड चढ़ने का काम कब से चालू है, कब तक पूरा हो जाएगा? गोल्ड का काम जो है आज 3-4 दिन हो गया चालू हुए, अब 1-2 दिन में वो लोग खत्म कर देंगे गोल्ड का काम। इस सोने के दरवाजों को हैदराबाद के कारीगरों ने बनाया है। दरवाजे पर वैभव प्रतीक हाथी, विष्णु कमल, स्वागत में प्रणाम मुद्रा में देवी चित्र अंकित है। सोने का दरवाजा करीब 12 फीट ऊंचा और 8 फीट चौड़ा है। गर्भगृह में केवल एक ही दरवाजा है, जिसमें चौखट पर भगवान विष्णु की शयन मुद्रा में चित्र को घेरा गया है। 14 लाख दियों से बने भगवान राम, देखिए राम का पराक्रमी रूप। 22 जनवरी को होगा दीपोत्सव। जनवरी को पूरे देश में दीपोत्सव जैसा माहौल होने की उम्मीद है। अयोध्या में इसका आगाज अभी से नजर आ रहा है। दरअसल प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहले यहां 14 लाख दियों से भगवान राम की भव्य मूर्ति बनाई गई है। इस कलाकृति को बिहार के मौजक कलाकार अनिल कुमार ने अपने सहयोगियों के साथ बनाया है। भगवान राम की उनके पराक्रमी रूप और अयोध्या में बन रहे नए मंदिर की आकृति 14 लाख रंगीन दियों का इस्तेमाल करके बनाई गई है। कलाकृति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों को भी दर्शाया गया है। इन आकृतियों में दियों का उपयोग करके जय श्री राम लिखा गया है। आपको बता दें कि यह कलाकृति बिहार के कलाकारों के एक समूह ने बनाई है। कुल मिलाकर भव्य राम मंदिर जल्द ही आम जनता के लिए खुल जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर का स्वरूप कुछ और होगा, क्योंकि खुद वहां पर रामलला विराजेंगे। रामलला को विराजने के लिए प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को अंतिम स्वरूप लेगा। हर कोई उत्साह के साथ इस दिन का इंतजार कर रहा है और वाकई राम मंदिर के दर्शन को हर कोई आतुर होगा। स्पेशल डेस्क हरियाणा न्यूज। तो श्री राम मंदिर के निर्माण के साथ ही भव्य और दिव्य अयोध्या का सपना भी पूरा हो गया है। राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी जा चुकी थी बहुत समय पहले। रामलला के मंदिर के स्वरूप को लेकर तमाम तरीके के जो कयास थे वो लगाए जा रहे थे, उन पर अब विराम लग चुका है। जी हाँ, राम मंदिर में क्या कुछ खास होगा और क्या कुछ खास चीजें दूर दूर से मंगाई गई हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के दरवाजों के लिए परिक्रमा पथ का निर्माण खास तरीके से किया जा रहा है। इसके लिए सागौन की लकड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है। महाद्वार का निर्माण भव्य होगा। मंदिर का डिजाइन चंद्रकांत सोमपुरा द्वारा बनाया गया है। मंदिर का आकार मौजूदा ढांचे से 3 गुना बड़ा होगा। मंदिर का गर्भगृह अष्टकोणीय आकार का होगा, जबकि संरचना की परिधि गोलाकार होगी। गर्भगृह का निर्माण मकराना मार्बल से किया जा रहा है। मंदिर 161 फीट ऊंचा होगा, जिसमें 5 गुंबद और एक टावर होगा। मंदिर को 3 मंजिला बनाया जा रहा है। गर्भगृह को ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि सूर्य की किरणें सीधे रामलला पर पड़े। रामलला भगवान श्री राम के शिशु अवतार हैं। मंदिर में गर्भगृह की तरह गृह मंडप पूरी तरह से ढका होगा, जबकि कीर्तन मंडप, नृत्य मंडप, रंग मंडप और 2 प्रार्थना मंडप खुले रहेंगे। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको मंदिर के निर्माण के खास पहलू बताते हैं। मंदिर निर्माण में लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके बजाय पत्थरों को जोड़ने के लिए तांबे का इस्तेमाल हुआ है। राम मंदिर 2.5 एकड़ में बना हुआ है, लेकिन अगर इसमें परिक्रमा पथ भी जोड़ लिया जाए तो ये पूरा परिसर 8 एकड़ का हो जाता है। मंदिर निर्माण में अब तक करीब 900 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और पूरा मंदिर परिसर बनने में 1700 से 1800 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। कुछ कलाकृतियाँ ASI को खुदाई के दौरान मिली थी और कुछ निर्माण कार्य के दौरान मिली है। इनमें से कुछ को ट्रस्ट के देखरेख में सुरक्षित रखा गया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि क्षेत्र में लगभग 2.7 एकड़ में राम मंदिर बन रहा है। ये 3 मंजिला होगा और इसकी ऊंचाई 162 फीट होगी। मंदिर निर्माण के लिए राजस्थान से नक्काशीदार पत्थर लाए गए हैं।
मंदिर के चारों ओर 8 एकड़ की परिधि में 48 फीट ऊंची प्राचीर भी बनाई जा रही है। मंदिर परिसर में राम मंदिर के अलावा 6 और मंदिर बनाए जा रहे हैं। सिंह द्वार से राम मंदिर में प्रवेश करने से पहले पूर्वी दिशा में एक मुख्य द्वार होगा। मुख्य द्वार के बगल में ही निकास द्वार भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा एक सुरंग भी बन रही है, जहां से ही भक्त आ और जा सकेंगे। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार सिंह द्वार होगा। राम मंदिर में कुल 392 पिलर होंगे। गर्भगृह में 160 और ऊपरी तल में 132 खंबे होंगे। सिंह द्वार के जरिए जैसे ही मंदिर में प्रवेश करेंगे, सामने आपको नृत्य मंडप, रंग मंडप और गुण मंडप भी दिखेगा। मंदिर परिसर में सूर्य देवता, भगवान विष्णु और पंचदेव मंदिर भी यहाँ बन रहे हैं। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर 2.7 एकड़ भूमि में बन रहा है, जिसमें 54,700 वर्ग फुट भूमि शामिल है। राम का मंदिर का पूरा परिसर लगभग 70 एकड़ भूमि में तैयार हो रहा है। इस परिसर में इतनी जगह होगी कि लाखों भक्त एक साथ मंदिर में भगवान राम के दर्शन कर सकेंगे। राम मंदिर का निर्माण कार्य भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के देखरेख में लार्सन एंड टुब्रो कंपनी कर रही है। इस मंदिर का निर्माण राजस्थान के बंसी पर्वत के बलुआ पत्थरों से हो रहा है। अगर मूर्तियों की बात करें तो मंदिर में 2 मूर्तियां स्थापित होंगी। एक वास्तविक मूर्ति होगी जो 1949 में मिली थी और दशकों तक तंबू में रही है। दूसरी एक बड़ी मूर्ति होगी जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। इस मूर्ति के निर्माण के लिए नेपाल से शालिग्राम की 2 शिलाएं अयोध्या लाई गई थी। ये शिलाएं नेपाल के मुस्तांग जिले में बह रही काली गंडकी नदी के तट से लाई गई थी। कहा जा रहा है कि शालिग्राम की ये शिलाएं 6 करोड़ साल पुरानी है। इन शिलाओं का वजन 26 टन और 14 टन है। मंदिर में 2100 किलो का एक विशाल घंटा लगाया जाएगा, जो 6 फुट ऊंचा और 5 फुट चौड़ा होगा। इसके अलावा मंदिर में विभिन्न आकार के 10 छोटे घंटे भी लगाए जाएंगे, जिसका वजन 500, 250 और 100 किलो होगा। घंटों का निर्माण पीतल के साथ अन्य धातुओं को मिलाकर किया जाएगा। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनने के लिए श्रद्धालु लगातार दान कर रहे हैं। रामलला के मंदिर को हर माह करोड़ों रुपए दान में मिल रहे हैं। भगवान श्री राम के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसका ध्यान रखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने कमर कस ली है। अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में 32,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। इसके तहत अयोध्या को एक सुंदरतम नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है। कुल मिलाकर रामलला आ रहे हैं और भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मंच लगभग तैयार है, बस इस ऐतिहासिक पल का इंतजार है। स्पेशल डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो देश के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई भगवान राम की मूर्ति अयोध्या में स्थापित की जाएगी। प्रतिमा में क्या है खास और कौन है योगीराज अरुण, रिपोर्ट में आपको बताते हैं। और किस तरह से, कितनी मेहनत के साथ इन्होंने भगवान राम की इस मूर्ति को बनाया है, ये भी इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। 22 जनवरी के बाद जाकर के थोड़ा अयोध्या धाम को देखिए, आपको त्रेता युग याद आ जाएगा। हजारों वर्ष पहले प्रभु राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे और अब तो अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हो गया। रेलवे लाइन डबल लाइन के साथ जोड़ा जा चुका है और एक स्टेशन का उद्घाटन तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं किया है। और अब तो अयोध्या और उसके आसपास 5-6 नए स्टेशनों का विकास किया जा रहा है। किसी को भी समस्या नहीं। और यही नहीं, सड़क मार्ग से जोड़ दिया गया, रेल मार्ग से जोड़ दिया गया, वायु मार्ग से भी जोड़ दिया गया और जल मार्ग से जोड़ने की कार्रवाई भी हमारी प्रारंभ हो गई। जीवन का यह अनुशासन और सैन्य शक्ति का अनुशासन हम सबको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। भारत की शक्ति का एहसास दुनिया को कराएगा। एक स्वर में जब 140 करोड़ भारतवासी भारत के आन मान और शान की रक्षा का कार्य अपने हाथों में लेकर के इस अभियान के साथ जुड़ेंगे, कृतज्ञ भाव के साथ, नेशन फर्स्ट के इस भाव के साथ जुड़ेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती है। कोई झुका नहीं सकती, कोई आपका मार्ग नहीं रोक सकती है। हम सब उस मार्ग के पथिक बने। दायित्व हो सकता है, किसी को कोई दायित्व मिले, किसी को कोई और मिले, लेकिन जहां पर है
अगर हम सब मिलकर के कार्य करते हैं तो भाइयों बहनों कोई कारण नहीं कि आज दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। आज देखिए अयोध्या जाने में जो लोग संकोच करते थे, अयोध्या का नाम लेने में जिनको संकोच होता था, आज वे भी कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे। ये परिवर्तन है। वाकई जैसा सीएम योगी ने कहा वैसा ही क्षण आने वाला है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और देश विदेश में इसे लेकर काफी उत्साह है। पूरा विश्व इसका इंतजार कर रहा है। आपको ये बता दें कि देश के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार हमारे गौरव योगीराज अरुण द्वारा बनाई गई भगवान राम की मूर्ति अयोध्या में स्थापित की जाएगी। अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का वक्त नजदीक आ गया है, जिसे लेकर उत्साह अभी से देखने को मिल रहा है। राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की जाने वाली प्रतिमा का चयन भी हो गया है। गर्भगृह में मैसूर के अरुण योगीराज की बनाई 51 इंच की प्रतिमा गर्भगृह में विस्थापित की जाएगी। इसका आधिकारिक ऐलान 5 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने किया। चलिए आपको बताते हैं कौन है अरुण योगीराज, जिनकी मूर्ति भगवान राम के मंदिर में नजर आएगी। अरुण योगीराज कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी से MBA किया है। वे सुप्रसिद्ध मूर्तिकार योगीराज के बेटे हैं। उनका 5 पीढ़ियों से मूर्ति बनाने का काम है। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की 30 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई है। केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा भी बना चुके हैं। आदि शंकराचार्य की ये प्रतिमा 12 फीट ऊंची है। इन्होंने रामकृष्ण परमहंस की प्रतिमा का भी निर्माण किया था। अरुण योगीराज ने सुभाष चंद्र बोस की 30 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई थी, जिसे इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति स्थल के पीछे भव्य छतरी के नीचे पीएम मोदी ने स्थापित किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने जब सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की थी, उस दौरान मूर्तिकार अरुण योगीराज की भी तारीफ की थी। इतना ही नहीं, अरुण योगीराज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर चुके हैं। इसके अलावा अरुण योगीराज ने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई थी, जिसके बाद अरुण योगीराज चर्चा में आए। ತುಂಬಾನೇ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಈ ತರ ಬೆಳೆದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡವನು ಚಿಕ್ಕವನು ದೊಡ್ಡ ಮಗನೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಗನೂ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಕ್ಕೆ। ನಮ್ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ದುಃಖ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಸಂತೋಷ ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿದ್ದು? ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಇವ್ರು ಯಜಮಾನ್ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಡ ಕಣ್ಣ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಗದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ, ಅದ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬತ್ತೀನಿ ಬರುವಾಗ ಈಗ ಅಲ್ಲ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮ? चलिए अब आपको भगवान राम की इस मूर्ति के बारे में भी जानकारी देते हैं। जी हाँ, मूर्ति का वजन 120 से 200 किलो तक होगा। भगवान की खड़ी प्रतिमा 5 वर्ष के बालक के स्वरूप की होगी। मूर्ति 51 इंच की है और काले पत्थर की है। राम मंदिर का दूसरा नामकरण भी किया गया है। दूसरा नाम श्री राम जन्मभूमि मंदिर रखा गया है। भगवान राम की प्रतिमा 23 जनवरी से आम जनता के लिए खुल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले मूर्ति से पट्टी हटाएंगे। इंतजार उस क्षण का किया जा रहा है कि भगवान राम की बालक के स्वरूप की मूर्ति कैसी होगी, और ये सब कुछ 22 तारीख को ही नजर आएगा। हर कोई उत्साहित है भगवान राम को देखने के लिए, क्योंकि काफी सालों की मेहनत के बाद आखिरकार राम जन्मभूमि में राम मंदिर बन रहा है, और इसका उत्साह देखते ही बनता है। कारण ये भी है कि तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। जो लोग अयोध्या नहीं जा पाएंगे वो लोग अपने शहर पर अपने घर पर रहकर ही प्राण प्रतिष्ठा देखेंगे। हो सकता है कुछ लोग मंदिर जाकर प्राण प्रतिष्ठा करें। दीपोत्सव जैसा माहौल इस दौरान नजर आने वाला है। तो कुछ ही दिन बाकी है, इंतजार है रामलला के अपने घर पर आने का। तो राम मंदिर अपने भव्य और दिव्य स्वरूप के लिए न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में जाना जा रहा है। राम मंदिर की भव्यता देखते ही बन रही है। अयोध्या को त्रेता युग वैभव के अनुरूप सजाया गया है। पूरी अयोध्या राम में हो गई है। स्थानीय मंदिरों की बात करें, मठ की बात करें, भव्यता इनकी भी देखने को मिल रही है। ऐसे में अगर आप भी भगवान राम की नगरी अब तक नहीं पहुंचे हैं तो अवश्य वहां पर पहुंचे। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। जय श्री राम।